Hello everyone, welcome back to LabMed Live. So today we will perceive the HCG pregnancy test. आज हम HCG pregnancy test के बारे में पढ़ेंगे. So HCG की फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन. ये HCG की फुल फॉर्म है एंड ये प्रेगनेंसी टेस्ट होता है. बेसिकली फीमेल का ही किया जाता है. प्रेगनेंसी टेस्ट है. इट इज़ अ रैपिड क्रोमेटोग्राफिक इम्यूनो एसे. ये रैपिड क्रोमेटोग्राफिक इम्यूनो एसे है. मीन्स ये रैपिडली किया जाता है. टेस्ट किट होती है इसकी एंड इसका रिजल्ट भी हमें जल्दी देखने को मिलता है. इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन इन यूरिन एंड ब्लड टू एड इन द अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी. ओके, सो पहले इस देखते हैं कि ये एक हार्मोन है. एचसीजी एक हार्मोन है. ये फीमेल की बॉडी में डिटेक्ट किया जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे. यूरिन से भी हो सकता है ये एंड ब्लड से, दोनों से डिटेक्ट किया जा सकता है प्रेगनेंसी के टाइम पे. सो अब हम समझते हैं एचसीजी हार्मोन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं. एचसीजी एक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है जो प्रोड्यूस होता है डेवलपिंग प्लासेंटा से आफ्टर फर्टिलाइजेशन. जब जो मदर होती है, जो फीमेल होती है, वो बेबी को कंसीव कर लेती है तो जो पाइप होती है, एक प्लासेंटा बोलते हैं उसे, जो बेसिकली मदर और बेबी को कनेक्ट करके रखती है, वो पाइप, उसे प्लासेंटा बोलते हैं. जब बेबी कंसीव हो जाता है तो ये प्लासेंटा डेवलप होती है एंड ये प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है एचसीजी हार्मोन को. एंड ये हम तब डिटेक्ट करते हैं पता लगाने के लिए कि प्रेग्नेंट है विमेन या नहीं है, क्योंकि ये प्लासेंटा डेवलप होगी और ये हार्मोन भी इंक्रीज होगा, उसके अंदर से प्रोड्यूस होगा. सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये प्लासेंटा है वो प्रोड्यूस करती है ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन, जो एचसीजी है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन बोलते हैं जिसे. सो नॉर्मल प्रेगनेंसी में ये डिटेक्ट कर सकते हैं हम यूरिन में भी एंड ब्लड में भी विद इन 7 to 10 days आफ्टर कंसेप्शन. कंसेप्शन के 7 से 10 दिन बाद ये हार्मोन प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है एंड ये डिटेक्ट कर सकते हैं हम एचसीजी प्रेगनेंसी टेस्ट से. जो एचसीजी का लेवल है वो कॉन्टिन्यूसली राइज होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है रैपिडली, फ्रिक्वेंटली एक्सीडिंग, ये बढ़ जाता है 100 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर मिलीलीटर बाय द फर्स्ट मिस्ड मेंस्ट्रुअल पीरियड. जब वीमेन का पहला मेंस्ट्रुअल पीरियड मिस हो जाता है तब ये कितना बढ़ता है, 100 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर मिलीलीटर ये बढ़ता है. बट पीक पे जाने के बाद, मतलब अगर विमेन को बेबी कंसीव किए 10 to 12 वीक्स हो चुके हैं तो ये 1 लाख से 2 लाख मिली इंटरनेशनल यूनिट पर मिलीलीटर की रेंज तक ये पहुंच जाता है. 1 लाख से 2 लाख तक 10 to 12 वीक्स के अंदर. अब इसका प्रिंसिपल देखते हैं. द टेस्ट यूटिलाइजेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबॉडीज इंक्लूडिंग अ मोनोक्लोनल एचसीजी एंटीबॉडी टू सिलेक्टिवली डिटेक्ट एलिवेटेड लेवल्स ऑफ एचसीजी. अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है एचसीजी, जो डिटेक्ट करती है एलिवेटेड लेवल को, एचसीजी के एलिवेटेड लेवल को डिटेक्ट करती है ये मोनोक्लोनल एचसीजी. ये टेस्ट किट में ऑलरेडी प्रेजेंट रहती है, कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट रहती है. सो रिएजेंट देखते हैं किस किस रिएजेंट, मतलब टेस्ट किट में कौन कौन से रिएजेंट्स होते हैं. टेस्ट किट कंटेन एंटी एचसीजी पार्टिकल्स को ये कंटेन करके रखती है टेस्ट किट. आपको आगे अभी पिक्चर में बताऊंगी आपको. एंड एंटी एचसीजी कोटेड ऑन द मेम्ब्रेन. इसमें मेम्ब्रेन में ही ये कोटेड रहते हैं, कोटेड रहता है एचसीजी पार्टिकल्स, बहुत सारे होते हैं, कोटेड रहते हैं एंटी एचसीजी पार्टिकल्स टेस्ट किट के अंदर ही. अब पढ़ते हैं प्रोसीजर क्या होता है इसका. सो ये डिवाइस होती है, देखो कुछ इस टाइप की. रैपिड टेस्ट के लिए आपको पता है कॉमनली ये ऐसे डिवाइस होती हैं. इस डिवाइस को रखना होता है हमें क्लीन सरफेस के ऊपर. देन 3 फुल ड्रॉप्स यूरिन की या ब्लड की डालनी होती है. ब्लड के अंदर से सीरम लेना होता है. सो अभी यूरिन से करते हैं. 3 फुल ड्रॉप्स डालनी होती है यूरिन की, मीन्स 180 माइक्रोलीटर टू द स्पेसिमेन ऑफ द टेस्ट डिवाइस. डिवाइस के अंदर जो भी वीमेन का जिसका भी हमें सैंपल लेना है, उस सैंपल को लेके 3 फुल ड्रॉप्स इस यूरिन की इस किट में डालनी होती है, इस बॉक्स में डालनी होती है. डालने के बाद रिजल्ट शुड बी इंटरप्रिटेटेड बिटवीन 3 to 5 मिनट. 3 to 5 मिनट के अंदर रिजल्ट आ जाता है. देखते हैं रिजल्ट पॉजिटिव कब होगा. इसमें ना एक कंट्रोल लाइन होती है, एक टेस्ट लाइन होती है. सी मीन्स कंट्रोल लाइन, टी मीन्स टेस्ट लाइन. सो जैसे वेल में डालते हैं हम यूरिन को, तो 3 to 5 मिनट बाद अगर कंट्रोल लाइन के साथ साथ टेस्ट लाइन में भी रेडिश और पिंकिश लाइन हमें विजिबल हो रही है, दिख रही है, दैट मीन्स जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है. एंड सेकंड में देखो, ये
अगर सिर्फ कंट्रोल पे आ रही है टेस्ट लाइन पे, कोई भी लाइन शो नहीं हो रही है, तो ये नेगेटिव रिजल्ट है। इनवैलिड कंट्रोल लाइन है ही नहीं। देखो कंट्रोल लाइन तो आएगी ही आएगी, शो होगी ही होगी। अगर कंट्रोल लाइन के साथ टेस्ट लाइन भी शो हो रही है तो पॉजिटिव है, टेस्ट लाइन शो नहीं हो रही है तो नेगेटिव है। एंड अगर कंट्रोल लाइन शो नहीं हो रही है बट टेस्ट लाइन शो हो रही है तो वो इनवैलिड है, उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा, वो इनवैलिड है, हमने टेस्ट ढंग से वो लगाया ही नहीं है ठीक से। एंड अगर कोई भी लाइन नहीं आएगी तो वो भी इनवैलिड है। ये था हमारा एससीजी प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में। होप गाइज यू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। एंड आप मुझे बताओ नेक्स्ट टॉपिक किस पे होना चाहिए, आप लोगों को कौन सी वीडियो, कौन सा टॉपिक समझना है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।